and welcome back to the next video of Little Scholars, where future lies in your own abilities. तो दोस्तों, हम बना रहे हैं हमारा गॉस लॉ का और हम कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का आखिरी वीडियो, राइट? प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एप्लीकेशंस वगैरह पढ़े थे, सारे एप्लीकेशंस देखे थे कि किस तरीके से गॉस लॉ के एप्लीकेशंस फंक्शंस करते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने आखिरी वीडियो के अंदर देख ली थी। इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड, इनफाइनाइट एरिया वाली हम लोगों ने शीट ली थी, 3 शीट, और इन सब से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया था एट डिफरेंट लोकेशंस। ठीक है, तो ये काम हम लोग हमारी पुरानी वीडियो के अंदर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कि भाई हमारा नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा इसके बाद, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन पूरे चैप्टर का एक बहुत छोटा सा ओवरव्यू लेके चलेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत सारी चीजों को वहां पे डिस्कस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होता है, हम उन चीजों के ऊपर अगले वीडियो के अंदर आपसे बात करने वाले हैं, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, क्योंकि चैप्टर खत्म हो चुका, अब आएगा क्या उसको देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल्स को समझेंगे कि जो न्यूमेरिकल्स हमने किए उनमें इंपॉर्टेंट क्या है, अगर कुछ छूट गया तो बाकी क्या है। ठीक है, ये सारी कहानी हम लोग अगली वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना था एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, राइट? चलिए, तो हम लोग हमारा जो टॉपिक है दैट इज व्हाट, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। तो हम लोग लेते हैं, सबसे पहले हमने एक स्फेरिकल शेल कंसिडर किया, तो चलो मैं एक स्फेरिकल शेल कंसिडर करता हूं। दिस इज अ स्फेरिकल शेल। ठीक है, थिन स्फेरिकल शेल और यूनिफॉर्मली चार्ज। तो मैंने माना कि भाई चार्ज रखा हुआ है, आ जाओ चार्ज देखते हैं, स्पेयर पे रखा हुआ है, ठीक है ना, अंदर चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, ऑन द सरफेस यहां पे चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमने चार्ज यहां पर इसके मान लिया। ठीक है, एंड इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पूरा का पूरा कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम मान के चलते हैं यहां पर, इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, हैविंग अ रेडियस ऑफ कैपिटल आर इस चार्ज का। ठीक है, अब हमें 3 पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। पॉइंट नंबर 1 लेता हूं मैं, आपके पास पॉइंट नंबर 1 है आउटसाइड, पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है, आउटसाइड से ऑन द सरफेस, और पॉइंट नंबर 3 जो है वो होगा इनसाइड। ठीक है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इट। ठीक है, अच्छा मैं कंसिडर करता हूं कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो है, चार्ज डेंसिटी इज चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू सिग्मा। इसकी चार्ज डेंसिटी हम कितनी कंसिडर कर लेते हैं, सिग्मा। तो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड एरिया विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं Q की वैल्यू निकालूं, सो Q इज इक्वल्स टू ये हो गया सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। दिस इज चार्ज डेंसिटी। ये क्या निकल गई हमारे पास, चार्ज डेंसिटी निकल गई इसकी। ठीक है ना, चार्ज डेंसिटी सिग्मा, चार्ज अपॉन चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू Q अपॉन A, सो Q इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे के ऊपर। ठीक है, राइट? अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं आउटसाइड के पॉइंट पर कैलकुलेट करता हूं। अच्छा, यहां से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कैसी होंगी, यहां से निकलने वाली सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होंगी। ठीक है, सारी की सारी कैसी होंगी, रेडियली आउटवर्ड। तो सबसे पहले मैं गॉस लॉ लगाने के लिए इसको कवर करता हूं। ठीक है, तो हमने गॉस लॉ लगाने के लिए इसको कवर किया। देखिए किससे कवर करते हैं हम लोग, अब स्पेयर है तो आई होप सो कि हम लोग इसको स्पेयर से ही कवर करते हैं। ये हमने इसको स्पेयर से कवर कर लिया, हैविंग रेडियस स्मॉल आर सच दैट स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर।
ठीक है, डायरेक्शन आउटवर्ड निकल रहा होगा, अगर मैं कैलकुलेट करें हम लोग देखें इसका डायरेक्शन कहां होगा, देन इट शुड बी आउटवर्ड, ठीक है, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज आउटवर्ड इन ऑल द डायरेक्शंस, ठीक है, और ये डिस्टेंस हम लोगों ने r कंसीडर किया था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इससे जनरेटेड फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला लेता हूं, फर्स्ट मेरे को लेना था एट पॉइंट P, ठीक है ना, ये हमने कोई पॉइंट P ले लिया और मुझे यहां पर क्या करनी है, ये कैलकुलेट करनी है। तो मैंने ये पॉइंट यहां पर कोई P कंसिडर कर रखा है, दिस इज पॉइंट P आउटसाइड द सरफेस, ठीक है। अब सबसे पहले इस पॉइंट के ऊपर फ्लक्स कितना लग रहा होगा, सो फ्लक्स जनरेटेड इज इक्वल्स टू phi E एंड फ्लक्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है, डायरेक्शन वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो phi E की वैल्यू आ गई मेरे पास E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, कितनी आ गई मेरे पास वैल्यू, phi इज इक्वल्स टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, है ना। ये इस पॉइंट के ऊपर, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फ्लक्स जनरेटेड है इस क्यू चार्ज की वजह से। डिस्टेंस देखो r था, r डिस्टेंस था, इसलिए मैंने इसको 4 पाई r स्क्वायर लिया, अगेन स्क्वायर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग गॉस लॉ। अब गॉस लॉ के हिसाब से जो फ्लक्स जनरेटेड होता है दैट इज इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, सिंपल सी बात है, ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है और सेम पॉइंट पर है ना। ये गॉस लॉ के अकॉर्डिंग है ये वाला, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इसकी जगह ये वैल्यू रखता हूं, तो E इंटू 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो E की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q बाय r स्क्वायर, ये आ गई मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट पॉइंट P। अगर मैं यहां पर नोट करूं दैट आउटसाइड द सरफेस E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, राइट। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारे काम आएगा, यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जा रहा हूं, इस सरफेस से जितना दूर जाता जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे 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 कम होती चली जाएगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट लेते हैं, सेकंड पॉइंट क्या था हमारे पास, हमने आउटसाइड देखी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब लेता हूं मैं सेकंड ऑन द सरफेस, सेकंड इज ऑन सरफेस, ठीक है। तो आई जस्ट अज्यूम अ पॉइंट ऑन सरफेस एज, ये मैं पॉइंट P कंसिडर कर लेता हूं, दिस इज पॉइंट P, ठीक है। अगेन द डिस्टेंस विल बी r। अच्छा, गॉस लॉ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई मीन टू से कि ऑलरेडी कवर्टेड है एरिया, तो यहां पर आपको कोई इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इससे फ्लक्स जनरेटेड ऑन सरफेस, फ्लक्स जनरेटेड विल बी phi E इज इक्वल्स टू 4 E इंटू 4 पाई, अच्छा रेडियस देखो कैपिटल R है इसका, तो ये हो गया कैपिटल R स्क्वायर, 4 इंटू E इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। सेम फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ दैट इज व्हाट q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, सो E इज इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, मेरे पास Q की वैल्यू है सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू मैं उठा के यहां पर रख देता हूं। जब मैंने ये वाली वैल्यू उठा के यहां पे रखी, सो E कम्स आउट टू बी, ये हो गया सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर, देखो कैपिटल R का स्क्वायर ही है, अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, इट कम्स आउट टू बी q बाय एप्सिलॉन नॉट, इट सॉरी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं यहां पे नोट करूं दैट ऑन द सरफेस E इज
इट डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो यानी कि आप देखो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, परमिटिविटी है ना मीडियम की, तो देखो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहां E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिंपल सी बात है। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी तो यूनिफॉर्म है, तो यानी कि ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, हर पॉइंट पे बराबर है। बट आप जैसे ही बाहर जाना चालू करोगे इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, ठीक है। चलिए अब थर्ड पॉइंट लेता हूं, इनसाइड द सरफेस, है ना। तीसरा पॉइंट आएगा मेरा इनसाइड द सरफेस। तो अगर मैं इनसाइड द सरफेस देखूं तो सबसे पहले मैं सरफेस ड्रॉ करता हूं। ये मैंने सरफेस ड्रॉ किया, ठीक है ना। आई एम जस्ट टेकिंग द थर्ड पॉइंट, चार्ज प्रेजेंट है सारा का सारा सरफेस के ऊपर, ठीक है। ये आप चार्ज ले रहे हैं विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस, विच इज प्रेजेंट स्पेशली ऑन द सरफेस, ठीक है, राइट। हैविंग अ रेडियस ऑफ कैपिटल आर, ठीक है, राइट। चलिए अब मैं कोई पॉइंट लेता हूं P, ये मैंने कोई पॉइंट लिया P यहां पर, और मुझे इस पॉइंट P के ऊपर कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले इस पॉइंट को कवर करना पड़ेगा। चलो भाई कवर करते हैं इस पॉइंट को। ये मैंने इस पॉइंट को अगेन एक स्फेयर से कवर कर दिया, ठीक है। अच्छा इसका रेडियस मान लेता हूं मैं r डैश, ठीक है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फाई ई इंटू 4 पाई आर डैश का स्क्वायर, फ्लक्स जनरेटेड ये है मेरे पास, ठीक है। E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सरफेस एरिया। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, डायरेक्शन आउटवर्ड है, और सरफेस एरिया मेरे पास कितना है 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ phi E is equals to Q by epsilon naught. And what about Q? The charge present inside the surface. और यहां पर तो मेरे को कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा, सारा का सारा चार्ज तो आउटसाइड द सरफेस रखा हुआ है, सारा चार्ज, ठीक है, ऑन द सरफेस रखा हुआ है। तो यानी कि Q is equal to 0, and if Q is 0, so flux generated is also 0. So flux is equal to 0. तो यहां से मेरे पास कंक्लूजन आया, अगर फ्लक्स जनरेटेड 0 है तो दिस कंक्लूड्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो इक्वल्स टू 0। यानी कि एक स्फेरिकल यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड शेल के ऊपर हमेशा अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है, और जब चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो कहां से निकाल के लेके आओगे भाई तुम लोग, राइट। जेब में पैसे नहीं है लेकिन शॉपिंग करने जा रहा हूं, ना तो क्रेडिट कार्ड है, ना डेबिट कार्ड है, ना पेटीएम चलता है, ना गूगल पे चलता है, और ना ही फोन पे चलता है। कहां से लाओगे? क्यों शॉपिंग करने जाओगे? हम शॉपिंग करने तो जाएंगे ही नहीं, दैट इज श्योर, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग यहां से देख सकते हैं कि whenever inside the closed surface charge is 0, so the flux generated is also 0, electric field is also 0. तो अब अगर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं, ठीक है, नाउ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ E, नाउ इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेडियस, है ना, राइट, डिस्टेंस, वी कैन से डिस्टेंस, ठीक है। चलो तो हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, यहां पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, और ये दूसरी लाइन है, ठीक है। यहां पे लिखता हूं मैं सेंटर से डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस, ठीक है ना, सेंटर से, और ये रेडियस है, ये 0 पॉइंट, ठीक है, और ये r है, ठीक है, राइट। एंड दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो मैं कैसे ड्रॉ करता हूं, ध्यान में एक एक चीज को। मैंने ये लिया r, एंड दिस r इज इक्वल टू रेडियस, ठीक है, और उससे पहले ये इनसाइड था, ये इनसाइड वाला कर्व था। कौन सा वाला कर्व था? इनसाइड वाला कर्व।
ठीक है। और अगर मैं एक चीज नोट करूं कि इनसाइड वाले कर्व के अंदर इनसाइड, ठीक है, हम इनसाइड का डायरेक्शन ले लेते हैं, इनसाइड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो यहां से लेके ये R पॉइंट है सरफेस, ठीक है, दिस पॉइंट इज सरफेस, दिस इज सरफेस, ठीक है, दिस पॉइंट इज सरफेस, तो यहां से लेके यहां तक 0 है। ऑन द सरफेस इसकी वैल्यू है सिग्मा, ये हमने देखा था, ठीक है ना। अगर आप देखें यहां पर तो वी हैव फाइंड आउट इज E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा एंड E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी, अगर कंप्लीट परमिटिविटी है, एयर है, तो E इज इक्वल टू सिग्मा हो जाएगा, क्योंकि परमिटिविटी ऑफ एयर इज 1, ठीक है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑन सरफेस इट इज मैक्सिमम, सपोज करो परमिटिविटी समवॉट लाई ओवर हियर, सिग्मा रहा पोजीशन, ठीक है ना, तो यहां पर इसकी वैल्यू बिकम्स मैक्सिमम, ठीक है ना। इट इज अ पॉइंट वेयर R इज इक्वल्स टू कैपिटल R एंड दिस इज मैक्सिमम। और अब मैं अगर इसके बाद लूं, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर आउटसाइड द सरफेस, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, लुक हियर, सी दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक है, राइट, ओके। सो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यहां E इज इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा and this is a position where E is equals to 0, simple, ठीक है, E is equals to 0। तो इस तरीके से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, बेसिकली हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी एक स्फेरिकल शेल से जो कि कंडक्टिंग था, ठीक है ना, राइट, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल था और सारा का सारा चार्ज ऑन द सरफेस रखा हुआ था, ठीक है। अब मैं डिफरेंस देखूंगा कि अभी तक तो मैंने स्फेरिकल शेल कंडक्टिंग रखा और स्फेरिकल शेल के ऊपर चार्ज था, अगर मैं इसको पूरा चार्ज से भर दूं, अंदर भी चार्ज है, ऑन द सरफेस भी चार्ज है, तो क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। अगेन द चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, ठीक है, राइट। तो चलिए उसके लिए हम वापस से पुराना वाला कंसेप्ट के ऊपर चलेंगे एंड विल लुक, ठीक है ना, क्या टॉपिक आएगा और किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों पोजीशंस पे वेरी करने वाली है, ठीक है ना। चलो अब वो देखते हैं। नाउ द सरफेस इज फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर, मतलब पूरा का पूरा स्फीयर, ठीक है, यानी कि उसके सरफेस पे चार्ज नहीं है। नाउ द चार्ज डज नॉट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ओनली, ठीक है। अब जो चार्ज है वो चार्ज पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली है, सरफेस पे होने के साथ साथ उसकी बॉडी में भी रखा है। तो यहां पर मैं वॉल्यूम वाला कंसेप्ट लूंगा, ना कि मैं कौन सा कंसेप्ट लूंगा, सिंपल चार्ज वाला। हम लोग कौन सा वाला लेंगे, वॉल्यूम वाला कंसेप्ट लेंगे। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विल बी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इट्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू रो, उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मेरे पास क्या है, रो है, तो रो इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर Q की वैल्यू हो गई रो इंटू 4/3 पाई, अच्छा इसका रेडियस ले लेता हूं मैं कैपिटल R, ठीक है ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब, सिंपली हम लोगों ने इसका रेडियस ले लिया, दैट रो इज इक्वल्स टू Q अपॉन V एंड Q इज इक्वल्स टू रो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, राइट, क्योंकि पूरे के अंदर है, पहले सिर्फ चार्ज सरफेस पे था, तो उसका अंतर समझो, है ना, अंतर से बहुत अंतर आएगा, ठीक है ना। चलो अब मैं कोई P पॉइंट लेता हूं जहां पर मुझे कैलकुलेट करनी है, समवॉट मैंने कोई P पॉइंट लिया यहां, ठीक है, और मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं इसको क्लोज करूंगा, ठीक है भाई, मैंने इसको क्या करा, गॉस लॉ लगाने के लिए क्लोज किया। अगेन मेरे पास वही 3 पॉइंट होंगे जो पहले 3 पॉइंट थे, कौन कौन से, आउटसाइड, ऑन द सरफेस एंड इनसाइड। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, स्मॉल r, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आना चाहिए, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी आउटवर्ड, ठीक है, राइट, व्हेन द P पॉइंट इज लोकेटेड समवेयर आउटसाइड, ठीक है। नाउ फर्स्ट इज वी आर टेकिंग पॉइंट
आउटसाइड, राइट, वी आर टेकिंग द पॉइंट आउटसाइड, है ना। तो आउटसाइड वाले पॉइंट पे फ्लक्स जनरेटेड इज इक्वल्स टू फ्लक्स जनरेटेड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया, एंड सरफेस एरिया इज बाहर वाले स्क्वायर का बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर, सो फाई ई इज इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, यह आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अब किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम लोग गॉस लॉ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये चार्ज यहां है, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से E की वैल्यू आ गई Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यानी कि आप बोलोगे सर पुराने वाले और इसमें अंतर ही क्या हुआ, E is always inversely proportional to R square, आउटसाइड तो आ ही रहा है। अगर मैं कंडक्टिंग लूं या इंसुलेटिंग लूं, दोनों में ये सेम केस आ रहा है मेरे पास, तो मैंने कहा हाँ भाई दोनों में सेम केस आ रहा है, कोई अंतर नहीं आ रहा। चलो ठीक है, राइट। अब मैं लेता हूं कहां पर, ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस क्या होगा, सेकंड केस, ऑन सरफेस। अगर मैं देखूं ऑन सरफेस भी कहानी सेम ही आनी चाहिए। अब मैं ये पॉइंट यहां ले रहा हूं, क्या बदला, डायरेक्शन तो वही आउटवर्ड है, सिर्फ रेडियस बदला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, फ्लक्स जनरेटेड विल बी E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, रेडियस ये हो गया, ठीक है ना। चलो, एंड फाई E इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो ये हो गया E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से E की वैल्यू आ गई Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर, तो ये रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया अगेन इस पॉइंट पर। और अगर मैं Q की वैल्यू डालूं 4/3 पाई R क्यूब, है ना, तो ये R क्यूब ऊपर है, R से R कट जाएगा तो उसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो यहां पर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। बट अगर हम लोग वैल्यू डालते हैं ये वाली, ठीक है, Q की, अगर मैं ये वैल्यू डालता हूं यहां पर किसकी, Q की अगर मैं वैल्यू यहां पर डालता हूं, सो Q इज इक्वल्स टू रो 4/3 पाई R क्यूब, और मेरे पास E था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर, ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करी मैंने, तो E की वैल्यू क्या हो गई, रो 4/3 पाई R क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। R स्क्वायर से एक R क्यूब कैंसिल, 1 4 से 1 4, पाई से पाई, तो E की वैल्यू आ गई यहां पर रो R अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं देखूं ये दोनों चीजें तो कांस्टेंट है, ये तो कहीं पे भी नहीं बदल रही, सो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R ऑन द सरफेस। अब समवॉट इनसाइड द सरफेस लेके जाता हूं, ठीक है ना। थर्ड केस दैट इज इंपॉर्टेंट जो चेंज होगा, दैट इज थर्ड इज इनसाइड सरफेस। ठीक है, मैंने स्फीयर ड्रॉ किया और इसके में पूरे में चार्ज रखा हुआ था, ये रहा, ठीक है ना, सब जगह चार्ज रखा हुआ था। अब क्या हुआ, मैं कोई पॉइंट अंदर लेने की ट्राई कर रहा हूं, ये सेंटर पॉइंट था, यहां से यहां तक का रेडियस R, सपोज करो मैंने कोई पॉइंट P लिया यहां पे, पहले सरफेस डेंसिटी थी रो, है ना, रो डेंसिटी थी इसकी, लेकिन अब मैंने जब ये सरफेस अंदर ले लिया, तो पहले तो आप मुझे ये देख के बताओ कि इस पोर्शन में
नंबर ऑफ चार्ज इस पोर्शन में, नंबर ऑफ चार्ज पुराने वाले के कंपैरिजन में कम हो गया। यहां पे अगर टोटल चार्ज Q है तो यहां पे रखा हुआ चार्ज कितना हो जाएगा, Q डैश, चार्ज हो गया Q डैश। तो यहां से डेंसिटी हो गई रो डैश। एंड व्हाट अबाउट दिस रो डैश, रो डैश डेंसिटी क्या होगी वो देखते हैं। तो रो डैश इज इक्वल्स टू Q डैश अपॉन, अच्छा ये वाला रेडियस तो कम है पहले से, ये वाला रेडियस तो कम है, तो मैं इसको बोल देता हूं R डैश, ठीक है, या स्मॉल r जैसे भी लेना चाहो। तो ये हो गया 4/3 पाई R डैश का होल क्यूब। ओरिजिनल चार्ज डेंसिटी इज दिस एंड न्यू चार्ज डेंसिटी विल बी दिस। तो नई डेंसिटी ये आ गई मेरे पास। तो ओरिजिनल के कंपैरिजन में चार्ज कम हो गया। अब मैं इससे क्या निकालूंगा, टोटल फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बट मैं पहले कंपेयर करूंगा कि पुराने वाले के कंपैरिजन में नई वाली डेंसिटी में कितना फर्क पड़ गया। तो नाउ Q डैश चार्ज इज इक्वल्स टू 4/3 पाई R क्यूब, है ना, और उसकी डेंसिटी थी रो, ओरिजिनल, है ना। ओरिजिनल डेंसिटी में मैंने इसको रखा, सो Q डैश कम्स आउट टू बी 4/3 पाई R क्यूब, और ये डेंसिटी थी Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो Q डैश चार्ज आ गया मेरे पास Q इंटू स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R, ठीक है। नाउ फ्लक्स जनरेटेड विल बी phi E, फ्लक्स इज phi E इज इक्वल्स टू E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है, राइट, स्मॉल r स्क्वायर या स्मॉल r डैश का स्क्वायर जैसे भी हमने लिया है वहां पर, ठीक है ना, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, ये हो गया E इंटू 4 पाई स्मॉल r डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q डैश, चार्ज बचा, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने गॉस लॉ में इसको पुट कर दिया, ठीक है। Q डैश की मैं यहां से वैल्यू और सारी वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, है ना। तो E इज इक्वल्स टू Q डैश की वैल्यू थी Q R डैश का होल क्यूब अपॉन नीचे गया R क्यूब, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट ऐसा का ऐसा, और ये 4 पाई R स्क्वायर ऐसा का ऐसा। 4 पाई R डैश के स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल, ठीक है, राइट। इस तरीके से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो E इज इक्वल्स टू, ये Q डैश है मेरे पास, तो Q डैश की Q अपॉन, तो ये हो गया Q इंटू R डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ये आ गई मेरे पास इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे इस Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं पुराने वाले टर्म से, तो यहां पर E कम्स आउट टू बी 8/3, उसके R क्यूब से R क्यूब कट गया, R डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर हमें दिखा दैट E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। अंदर पिछले वाले के अंदर हमने देखा था दैट E is does not depend to R और E is equals to 0 inside the surface, बट यहां पर E is directly proportional to R। मतलब एक इंसुलेटिंग स्फेरिकल शेल लूं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी और 100% होगी, ठीक है। चलिए अब हम इसका ग्राफ प्लॉटेशन करते हैं दोनों के बीच का, ठीक है। चलो ग्राफ लेते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा आइए वो देखते हैं। ये भी मैंने वही लिया, यहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली, ये पॉइंट है 0, यहां पर लूंगा मैं रेडियस और यहां पे लूंगा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, राइट, ओके। चलिए एट सेंटर ये पॉइंट सबसे पहले हम लोग मार्क कर देते हैं, दिस इज यहां R था और यहां R के बराबर है, ठीक है। ये इनसाइड वाला आ गया और इनसाइड इज E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R टिल सरफेस। तो अगर ये सरफेस पे है तो यहां से लेके यहां तक इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, E is inversely proportional to, sorry, E is directly proportional to R। इस पॉइंट पे मैक्सिमम, ठीक है, राइट, और ये R is equals to R वाला पॉइंट है। और अब अगर मैं इसके बाद लेता हूं तो हमने यहां देखा था that E is inversely proportional to R।
ठीक है, तो इस तरीके का कर्व बनेगा। तो यहां पर तो लीनियर इंक्रीज है मैक्सिमम, और फिर उसके बाद ये डाउन जा रहा है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ये हुआ हम लोगों का गॉस लॉ के एप्लीकेशंस। ठीक है, राइट। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब हम आपसे मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, जहां पर हम लोग नए टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू कैपेसिटर्स। ठीक है, सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ अच्छे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ इस चैप्टर के। टिल देन गाइस, कीप ऑन वाचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू।